अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन और आज मैं आपको बताऊंगा कि कराची में आखिर मानसून के फौरन बाद ये बदबूदार हवाएं बिलखुसूस साहिली पट्टी पर क्यों आती हैं। ऐसी कौन सी चीज है जिससे ये बदबू आती है। लेकिन अब सवाल आता है कि बदबू आती है तो उस चीज को खत्म किया जाए, लेकिन नहीं, हम उसे खत्म भी नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। और इस पूरी दुनिया का, इस पूरी अर्थ का 70% ऑक्सीजन जो है वही चीज जो है जनरेट करती है जिससे अभी बदबू आ रही है। हम बात कर रहे हैं फाइटोप्लैंक्टन। ये एक पौधा है जो सतह समंदर के बिल्कुल नीचे उगता है। ये खुद साख्ता कुदरती पौधा है जो इतना छोटा होता है कि इंसानी आंख देख नहीं सकती, लेकिन इतना छोटा काम बहुत बड़े करता है। ये इंसानी जिंदगी और समुद्री जिंदगी और इस पूरे इन्वायरमेंट के लिए, इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही जरूरी चीज है जो खुद साख्ता पैदा होती है। और जब वो गलती सड़ती है उसके मौसम की तब्दीली के बाद, तो उससे जो है दरअसल ये साहिली पट्टी पर बदबूदार हवाएं होती हैं जिससे ताफून फैलता है और लोगों को स्मेल फील होती है। जो लोग साहिल पर रहते हैं उन्हें तो आदत हो जाती है, लेकिन कराची में वो लोग जो मेहमान होते हैं वो काफी परेशान होते हैं। तो दरअसल ये बदबूदार हवा जो है फाइटोप्लांट की वजह से होती है। और फाइटोप्लैंक्टन जो है दरअसल मौसम गर्मा या मौसम गर्मा जैसे ही खत्म होता है, मानसून शुरू होता है, तो उसके फौरन बाद जो है ये वहां पर बदबू जन्म लेती है क्योंकि जैसी हवाएं तब्दील होती हैं। अभी हालिया दिनों में 5 सितंबर 2024 को भी कराची के साहिल पर इस तरह की बदबूदार हवाएं जो है आई और उसके बाद अभी दोबारा से ये वेव आई है जिसमें दोबारा बदबू आ रही है। और इसकी वजह है बलूचिस्तान से आने वाली हवाएं, जिससे हवाओं का रुख बदला, गर्मी की शिद्दत थोड़ी कम हुई और उसके बाद ये जो खुद साख्ता पौधे हैं ये गलने सड़ने लग गए हैं जो सतह समंदर में है, बिल्कुल समंदर की सतह पर है, नीचे जेर जमीन। और अब इस मौसम की तब्दीली के बाद ये दोबारा से जनरेट होंगे, कुदरत इन्हें दोबारा से जन्म देगी और उसके बाद ये दोबारा से ऑक्सीजन पैदा करने लग जाएंगे। WWF के तकनीकी माहिर मोहम्मद मौज़म खान, जिनका बयान एक्सप्रेस न्यूज ने कोट किया है, और उन्होंने कहा है कि जब आब हवा में तब्दीली होती है या गर्म हवाएं जो हैं वो तेज चलती हैं, तो उसके बाद सतह समंदर से नीचे जो जमीन है वहां पर ये प्लैंक्टन जो लगते हैं, फाइटोप्लैंक्टन जिसको आम लफ्जों में कहते हैं, ये गलते सड़ते हैं और इनके गलने सड़ने की वजह से जो बदबू है वो समंदर से होती ऊपर और उसके बाद हवाओं से होती हुई साहिली पट्टी पर आती है। अब लोगों के जहनों में ये सवाल आ रहा होगा कि जब ये बदबू पैदा करते हैं, माहौल में बदबू आती है, लोगों को नागवार गुजरता है, तो फिर इनको खत्म क्यों नहीं करते। तो नहीं जनाब, जब आप इसके फायदे सुनेंगे तो आप कहेंगे भाई इनको तो और बढ़ना चाहिए, क्योंकि कुदरत ने ऐसा निजाम बनाया है जिसमें इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट रखने के लिए और उसे मेंटेन रखने के लिए ये सारा सिस्टम है। क्योंकि ये जो पौधे हैं ये जमीन के फेफड़े कह सकते हैं हम, क्योंकि ये जमीन की जो ऑक्सीजन, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन जो है इसे हम कह सकते हैं कि जमीन के फेफड़े हैं, क्योंकि इस पूरी जमीन का 2/3 हिस्सा ऑक्सीजन जो है सिर्फ ये पौधे जो हैं वो जनरेट करते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि शायद आम इंसानी आंख से इसको देख भी ना पाए, लेकिन जब ये कसीर तादाद में होते हैं तो बहुत ज्यादा पौधे जब एक जगह होते हैं तो ऐसे लगेगा आपको कहीं यहाँ वेजिटेशन है, कहीं यहाँ ग्रीनरी है, और आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद ये प्लांट, अक्सर लोगों ने शायद देखे भी होंगे जब पानी की सतह कम होती है, क्योंकि दरियाओं में भी हो जाता है, तो दरियाओं में पानी की सतह कम होती है तो वहां पर लेयर होती है ग्रीन कलर की, वो दरअसल यही पौधे होते हैं जिसे साइंसी जबान में या आम जबान में फाइटोप्लैंक्टन भी कहते हैं। हम आसान लफ्जों में कह सकते हैं कि 70% ऑक्सीजन ये छोटे छोटे पौधे जो इंसान देख भी नहीं सकता और बड़ी मुश्किल से देखता है, ये जनरेट करते हैं। ये खारे पानी में पैदा होते हैं, दरियाओं में और कई दीगर जो पानी के ज़खायर हैं वहां पर भी ये पैदा हो सकते हैं। सूरज की रोशनी और पानी से ही अपनी खुराक जनरेट करते हैं और जब मौसम तब्दील होता है तो फिर ये गलने सड़ने का मरहला शुरू होता है और उसके बाद दोबारा से ये पैदा होते हैं। दुनिया भर में फाइटोप्लैंक्टन जो है उसकी अहमियत को उजागर किया जाता है। बहुत सी इको फ्रेंडली कंपनीज हैं, एनजीओज हैं और बाकी लोग जो हैं इस पर बात करते ही रहते हैं। और DW न्यूज, डॉचे वेले ने 2022 यानी कि आज से 2 साल कबल इस पर काफी रोशनी डाली थी। फाइटोप्लैंक्टन जो दुनिया भर में कम हो रहे हैं और इसकी अहमियत उजागर करने के लिए काफी रिसर्च की थी, जिसमें कहा था कि जो साहिली पट्टी के करीब सनतें लग रही हैं और उससे सनती जो फुजला है वो आबी फुजले में फेंका जा रहा है और आबी फुजले में तब्दील हो रहा है, जिसकी वजह से फाइटोप्लैंक्टन जो है इसको खतरा है। इसके अलावा एक पौधा होता है जिसे मैंग्रोव कहा जाता है और ये भी समंदर, पानी और साहिल की पट्टी पर ये दरख्त लगते हैं। और चूंकि मैंग्रोव को बहुत ज्यादा खत्म किया जा रहा है जिसकी वजह से एनवायरनमेंट जो है वो खराब हो रहा है और उससे इस फाइटोप्लैंक्टन जो है उसको भी शदीद खतरा है, जिसकी वजह से हमारा माहौल खराब हो रहा है, आबी आलूदगी बढ़ रही है और फजा भी, सिर्फ आबी आलूदगी नहीं, फजा भी हमारी खराब हो रही है। और इसके साथ साथ मैंग्रोव की दरख्तों की कटाई जो है
یہ بھی ہمارے انوائرمنٹ کو خراب کر رہی ہے۔ اب یہ مینگروو کے درخت جو ہے، اس کی بات کی تو میرے ذہن میں ایک اور خبر بھی آ گئی، آخر میں جاتے جاتے یہ بھی آپ لے لیجئے کہ اس کی اہمیت اتنی ہے کہ بھی ایک دن پہلے ہی دبئی کی جو ایک الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے، الیکٹرک اینڈ واٹر سپلائی کمپنی، جسے ڈیوا کے نام سے جانتے ہیں، ڈیوا نے جبل علی میں 4500 مینگروو درخت لگائے ہیں، اور اسی لیے لگائے ہیں تاکہ انوائرمنٹ کو فرینڈلی کیا جا سکے۔